नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली एक है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 844वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, आज मला खूप उत्साही वाटतंय. बागकाम करावं आणि झाडं लावावीत असं वाटतंय. छान छान पुस्तकं वाचावीत असंही वाटतंय. कॉम्प्युटरचे कोर्स करावेत, नवीन नवीन शिकावं असंही वाटतंय. ट्रेकिंग करावं असंही वाटतंय. गाणं शिकावं असंही वाटतंय. अरे मग तू नुसतं बसून काय राहिलास, यापैकी काहीच का करत नाही आहे? हे खरं आहे की आज मला हे सगळं करावंसं वाटतंय, पण उद्या असं वाटत राहीलच की नाही या काळजीने मला घेरलंय आणि मी म्हणूनच फक्त काळजीच करतोय. दूसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद में से ये है अगला 367वां सवाल। ऐसा लगता है कि आपका किसी चीज़ से संबंध ही नहीं है और आपको किसी चीज़ की परवाह भी नहीं है। इसका उत्तर है, मेरा कोई संबंध नहीं है ऐसा नहीं है, इतना ही है कि मेरी किसी चीज़ के बारे में से पहले ही कोई दृष्टिकोण नहीं होता और कोई राय भी नहीं होती। मेरे सामने एक टोकरी भर के मिट्टी रख दो और एक टोकरी भर के सोने के गहने रख दो, दोनों मेरे वास्ते एक ही जैसे होंगे। जन्म होना और मृत होना, ये दोनों भी मेरे लिए समान ही हैं। इसके बाद का 368वां सवाल है, आपका किसी के बारे में कोई भी दृष्टिकोण ही ना होना शायद आपको कोई परवाह ही नहीं ये जताता है। इसका जवाब है, इसके ठीक उल्टा है। मुझ में हर बात के बारे में निष्पक्षता है, इसलिए मेरा कोई पहले से दृष्टिकोण ही नहीं है। मुझ में प्रेम है और सहानुभूति है, लेकिन मैं पहले ही मेरा कोई मत नहीं बनने देता। इसी कारण मैं सबसे प्रेम ही कर सकता हूँ। इसका अगला 369वां सवाल है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भी मत ना बना लेना ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसा होने में वक्त लगता है। ऐसा अनुभव पाने के लिए दूर दूर तक सफ़र भी करना पड़ता है। अधिकतर लोग ज्ञान के बिना ही मर जाते हैं। बहुत से लोगों को ज्ञान ये शब्द भी सही ढंग से मालूम नहीं होता और उसका सही अर्थ भी मालूम नहीं होता। खुद की खोज ये बात की कल्पना के परे होता है। कभी किसी में किसी बीज को बो दिया जाता है, वो सालों तक वैसे ही वहाँ रहता है और कभी समय आने पर वो अंकुरित हो जाता है। किसी भी हालत में वो मरता नहीं है। इसी कारण बुद्ध भगवान अपने भिक्षुओं को धर्म प्रसार के हेतु साल में 8 महीनों तक दूर दूर भेज देते थे। उनका हेतु एक ही था, किसी तरह वो बीज अंकुरित हो जाए। इसका अगला 369वां सवाल है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप जिंदगी में अनेक दान दे सकते हो। अन्न दान, जल का दान, वस्त्र का दान, रहने के घर का दान, प्रेम का दान आदि, पर सबसे महत्वपूर्ण दान होता है ज्ञान का दान। आप सही कह रहे हो, ज्ञान का दान ही सबसे अमूल्य है। एक बार आपने ज्ञान का दान स्वीकार कर लिया तो उसे आपसे कोई छीन भी नहीं सकता और उसे कोई दे देने पर भी वो नहीं निकल जाता। इसका अगला 370वां सवाल है, अगर आप ऐसी बातें पश्चिम के देशों में बोलेंगे तो लोग आपको मूर्ख कहेंगे। इसका उत्तर है, सही बात है, ऐसा हो सकता है। अगर उन्हें ये बातें समझ ही नहीं आई तो ऐसा ही होगा, पर उससे फ़र्क क्या पड़ेगा और उससे हानि भी तो नहीं होगी। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, मैं भी जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। एक दूसरे की बात मानने के लिए हम एक दूसरे से कोई वेतन थोड़ी लेते हैं। आदमी जैसा है वैसा रहेगा, उसमें उसका कोई दोष नहीं है।
जो परम सत्य है वो किसी न किसी तरह व्यक्त होता ही रहेगा। व्यक्त होने के अनगिनत मार्ग हो सकते हैं। सागर में पता नहीं कितनी चीज़ें और जीव होते हैं और दुनिया भर की न जाने कितनी नदियाँ उनमें हर क्षण अपना पानी जमा करती रहती हैं। सब सागर ही तो होता है और सब पानी भी होता है। सबका एक ही उद्गम होता है। उन सब का कारण खोजना और उनके परिणाम खोजना समय की और बुद्धि की बर्बादी है। वो अधिक से अधिक मनोरंजन का एक साधन बन सकता है। जो भी है वो प्रेम करने के योग्य है। प्रेम किसी बात का परिणाम नहीं है। प्रेम के कारण ही सब कुछ है। होना या अस्तित्व ही प्रेम है। जहाँ भी जाओ आपको अस्तित्व मिलेगा, उसकी समझ मिलेगी और प्रेम मिलेगा। मुझे इससे ज़्यादा या कम कुछ नहीं चाहिए। अगला सवाल 371वां है। अगर कोई निसर्ग का प्रकोप हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप हो गया और उससे हजारों की संख्या में लोग मर गए, तो मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं उसे भाग्य का भाग समझता हूँ। पर अगर कोई आदमी किसी दूसरे के हाथों सोच समझ कर मारा जाता है तो वो मुझे गलत लगता है, क्योंकि वो टाला जा सकता था। जो टाला ही नहीं जा सकता उसकी एक अपनी अहमियत होती है, पर मेरे ख्याल में हर हत्या या खून टाला जा सकता है, इसलिए वो बात डरावनी हो जाती है। सब कुछ नियति से ही तो होता है। टाला जा सकता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी घटना में आदमी का हाथ स्पष्ट दिखता हो, फिर भी वो ही नियति होती है और वो भी टाली नहीं जा सकती। इसका अगला सवाल है, बिना किसी कारण के ही कुछ कैसे हो सकता है? इसका जवाब है, कुछ भी होता है तो उससे भी पूरा ब्रह्मांड ही व्यक्त होता है। आपको उस घटना क्रम का सिर्फ अंतिम छोर ही दिखता है और उस समय जो दिखता है उसे आप कारण समझ बैठते हैं। किसी भी घटना का मूल उद्गम और उसके परिणामों के बारे में बोलना ये भी एक कला है। बिना किसी उद्गम के और कारण के हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी बदलती रहती हैं और यही इसका सबूत है कि कारण भी ज़्यादा देर नहीं टिकते। पर यह भी सच है कि बिना किसी कारण के हम कुछ सोच भी नहीं सकते। इसका अगला 373वां सवाल है। ये भी निसर्ग के अनुसार ही है। जो आपको गलत लगता है वो काम भी उससे उसके पास माता पिता से आए हुए गुणसूत्रों से या जीन से ही करवा रहे हों। शायद उसने जो छुटपन में देखा और जाना है उसके मुताबिक वो हो। शायद उसके स्वभाव के अनुसार वो किसी को बहुत जल्दी बुरा या भला समझ लेता हो। आप औरों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। खुद की और खुद की बुद्धि के बारे में ही चिंता करें। ये भी समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि भी निसर्ग का ही एक हिस्सा है। उसे भी दोष ना देना। असमंजस की स्थिति धीरे धीरे चली जाएगी। इसका अगला 374वां सवाल है। बुद्धि में शायद कुछ अनजानी बात छुपी हुई है, पर मैं ये नहीं समझ सका कि बुद्धि निसर्ग का हिस्सा कैसे है। इसका उत्तर है, क्योंकि बुद्धि में भी निसर्ग ही है और बुद्धि के बिना निसर्ग भी नहीं है।